अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में PTI के चेयरमैन इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर दी है। चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में बंद हैं, इसलिए जब उनकी रिहाई की इतला मिली तो पुलिस हरकत में आ गई। ये आपको दिखा रहा हूँ, बैरियर जगह जगह रख दिए गए हैं और तमाम रोड जो हैं एक दफ़ा फिर बुला करके सख्ती कर दी गई है। ये नाज़रीन उनकी दो बहनें जो हैं ये पहुँची हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों गाड़ी में बैठी हैं और अपने भाई इमरान खान से मुलाकात के लिए आई हैं और कुछ देर यहाँ रुकी हैं, फिर इनको मुलाकात के लिए रवाना कर दिए गए हैं SHO सिटी अटक से पूछकर। और ये उनकी गाड़ी अभी बैरियर पे खड़ी है, SHO सिटी सामने मौजूद हैं और उन्होंने हदायत की है अमले को कि बैरियर हटा दिया जाए। और ये दोनों बहनें जो हैं इनकी मुलाकात चूँकि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है और इनकी मुलाकात कराई जाए, ये वो जा रही हैं जी डिस्ट्रिक्ट जेल की तरफ, जो आपको मंजर दिखा रहा हूँ। और ये बुशरा बीबी हैं अगली गाड़ी में, वापसी है जी अब। और बुशरा बीबी की गाड़ी है, इससे आगे जो गाड़ी है वो इन दोनों बहनों की गाड़ी है, जो आपको पहले बता चुका हूँ। बड़ी तादाद में लोकल मीडिया भी मौजूद था और बाहर से आए हुए मीडिया मौजूद था। नाजरीन, इस मौका पर उनके वकील बैरिस्टर उमैर नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू की है, वो अपने नाजरीन को दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अटक जेल के बाहर हम मौजूद हैं और आपको पता होगा कि खान साहब जिस केस में इधर अटक आए थे उसमें सज़ा सस्पेंड हो चुकी है। खान साहब को अब साइफर के केस में 1 दिन के जुडिशल रिमांड पे अटक में रखा गया है। अब अटक वालों की मेहमान नवाजी कैसी रही वो तो हम कल खान साहब से साइफर के केस में जब उन्हें पेश किया जाएगा रिमांड के लिए तो उसमें पूछेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला खान साहब का केसेस का सफ़र तय हो रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की दरखास्तें आज भी हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई हैं और हमारी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी ऑलरेडी पटिशन गई हुई है वो भी फिक्स हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं और जल्द अज जल्द हम खान साहब को बाहर देखते हैं। ये डिपेंड करता है जी अदालत पे। अदालत ने खाली 1 दिन के लिए जुडिशल रिमांड का जो लिखा है सुप्रिटेंडेंट अटक को, कल इस चीज़ का फैसला होगा। जाहिर बात है, देखें साइफर का केस है, अगर तो खान साहब को उनका जिस्म मतलूब नहीं है, फिजिकल रिमांड नहीं सीख कहते, तो सीधी सीधी खान साहब की कल बेल आ जाएगी, उस पर डिसाइड हो जाएगा वन वे और दी अदर। अब ये उन पे है, कल देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन साइड होता है क्या अपना मौक़िफ़ अपनाती है। देखिए, उन्होंने 10 दिन शाह महमूद कुरैशी साहब को रिमांड पे रख लिया। इस केस से क्या निकाला? बुनियादी तौर पे तो देखें, हमने ये केस ही दर्ज करके हम अपने ही ओहदों को शर्मसार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये केस है ही नहीं। एक फॉरेन पॉलिसी मौक़िफ़ है। अगर एक वज़ीर आज़म मुल्क का फॉरेन पॉलिसी पे बोल नहीं सकता, एक फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी पे बोल नहीं सकता, बराबरी की ज़बान नहीं अपना सकता, तो फिर हमारी ये तो आज़ादी पे क्वेश्चन आता है ना। तो इस तरह की, मैं कहता हूँ FIR क्या है, इस तरह का सोचना ही नहीं चाहिए। हमें अपने ओहदों की, अपने इदारों की हर चीज़ की तौकीर का ख्याल रखना चाहिए। कल इंशाल्लाह ताला पेश किया जाएगा, अदालत का हुक्म है तो अदालत के हुक्म को तो इन्होंने कंप्लाई करना है। जो बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के तहत अदालत बनी है उसमें उन्होंने कल पेश करना है खान साहब को। कितने बजे पेश करेंगे? ये तो अब अदालत ने ऑर्डर में टाइम नहीं स्पेसिफाई किया, मगर जनरली जाहिर बात है क्योंकि अटक से ले जाना है, ट्रैवलिंग टाइम है, तो जितना जल्दी भी कर लें 10-11 से पहले तो मुश्किल ही लगता है जी। देखें, खान साहब की जान को अंदर का खतरा तो छोड़े, जब बाहर भी थे तो खतरा था। देखिए, वजीराबाद इंसिडेंट आपके सामने हुआ, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने एक और अटेम्प्ट हुई, तो वो भी आपके सामने है। खतरात तो हैं, मगर खतरा बुनियादी तौर पे देखने खान साहब को किन से खतरात लाक है, ठीक है, ये चीज देखने वाली है कि एक बंदा है जो मुल्क की इंटेग्रिटी की बात करता है, जो बराबरी की बात करता है, जो गरीब की बात करता है, वो आखिरकार किन लोगों को पिंच कर रहा है। तो ये चीजें देखने वाली। देखें, खान साहब का तो कंसर्न ही नहीं है सहूलियात मैं। देखें अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, बिजली के बिल लोग जला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक मुल्क की लीडर हो जो अवाम के साथ, जिसने अपनी उम्मीदें वाबस्ता की हों, उसके लिए ये कंसर्न मैटर करेगा। वो तो जिन हालात में आप रखेंगे वो अपना वक्त गुजार लेगा। उसका ये है कि अवाम का कुछ बन जाए और हमें भी यही कोशिश होनी चाहिए। आखिर हमने कितना नीचे जाना है? इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम अभी भी इस जमीन पे खड़े हैं। इजाजत मिली है तभी वो आई हैं। 2 बजे का उनका टाइम था। सुप्रिटेंडेंट साहब से मेरी खुद बात हुई थी। पहले इस तरह से स्केड्यूल बनाया कि पहले दोनों हमशीराओं की मुलाकात हो जाएगी, जब उनकी मुलाकात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उनकी एहलिया के साथ मुलाकात होगी। ठीक है।